जय नारायण की नमस्कार। पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा का वह रूप जो पूरी तरह से प्रकाशित होता है। पूर्णिमा वह तिथि होती है जिन जातकों की पत्रिका में यदि चंद्रमा प्रतिकूल हो तो पूर्णिमा का लाभ उठाकर चंद्रमा को बल प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को तिथि एक और पर्व अनेक संज्ञक तिथि से जाना जाता है, क्योंकि इस तिथि पर अनेकों पर्व सुसंपन्न किए जाते हैं। ग्रह गोचर की भी बात करें तो आज सूर्य और चंद्रमा का समसप्तक राजयोग बन रहा है। क्या आज आपको समसप्तक राजयोग का लाभ प्राप्त होगा? किस क्षेत्र में आज आपको रखनी होगी सावधानी? अपनी राशि के अनुसार आज पूर्णिमा को आप क्या विशेष उपाय करें और क्या महत्व है बैसाख पूर्णिमा का, और साथ ही साथ यदि आज आपका जन्मदिन है तो आपको क्या विशेष उपाय करना होगा, जान पाएंगे आप इस एपिसोड के माध्यम से। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं आज का वैदिक पंचांग। आज तारीख है सोमवार 12 मई सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नामक, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, सूर्य उदय 5:36, सूर्यास्त 18:59। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी 22:26 तक। तदुपरांत प्रतिपदा तिथि, स्वाति नामक नक्षत्र 6:31 तक। तदुपरांत विशाखा नामक, ब्रियान नामक योग दिन पर्यंत रहेगा। 9:14 तक विष्ट नामकरण रहेगा। तदुपरांत बालक नामक। सूर्य मेष राशि का गोचर कर रहे हैं। आज दिन पर्यंत चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का दिशा सूल है पूर्व दिशा एवं आग्नेय कोण में, अर्थात इन दिशाओं की आपने आज यात्रा नहीं करनी है। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस अवधि में आपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ नहीं करना है। आज का अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से लेकर 12:47 तक, और चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 16:31 से लेकर 18 बजे तक। यह दोनों समय आज हर तरह के कार्य के लिए विशेष लाभप्रद रहेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आज आपको पश्चिम दिशा और वायव्य कोण की यात्रा का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। आज का लकी कलर है सिल्वर, अर्थात चांदी की तरह हल्का सफेद वर्ण। स्नेही दर्शकों, आज बैसाख पूर्णिमा, और इस बैसाख पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। आज श्री कूर्म जयंती और महर्षि भृगु जयंती का उत्सव भी सुसंपन्न किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, पंचांग के बाद अब नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है? सूर्य एक और जहां मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं तो वहीं बुध ग्रह सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यथावत गोचर कर रहे हैं वृष राशि में, तो वहीं शुक्र शनि और राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो केतु ग्रह अभी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बात करते हैं आज के राशिफल की, लेकिन प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। समसप्तक चंद्रमा और सूर्य का राजयोग आज आपके लिए विशेष लाभप्रद है। व्यापारिक क्षेत्र में यदि कुछ नया व्यवसाय करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अविवाहित हैं तो सुखद दाम्पत्य जीवन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और यदि विवाहित हैं और पति पत्नी के मध्य किसी भी तरह के मतभेद चल रहे हैं, आज परस्पर बैठकर इन मतभेदों को समाप्त कर सकते हैं। आज पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आपको दूध का दान देना चाहिए। मान के चलेगा
सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। शारीरिक क्षेत्र में भी रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, छठे भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में सूर्य, एक ओर शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी तो दूसरी ओर व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से आप बचने का प्रयास करें। आज पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यदि आप चंद्रमा को दूध में गंगा जल और पीला चंदन मिलाकर रात्रिकालीन अवधि में अर्घ्य अर्पण करते हैं, शारीरिक क्षेत्र से रोग निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, पंचम भाव में चंद्रमा और एकादश भाव में सूर्य, आज का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। एक ओर संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी तो वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रह आज आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे। आज पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल में जाकर प्याव का निर्माण करें अथवा तांबे का कोई बर्तन अर्पण करें, वंश वृद्धि होगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातक, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और दसम भाव में सूर्य, एक और पारिवारिक क्षेत्र में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की योग बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन में भी सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज आप इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा सकते हैं यदि पूर्णमासी के दिन विशेष रूप से ब्राह्मण को पीली वस्तुएं समर्पित करते हैं तो। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, तृतीय और नवम भाव का समसप्तक राजयोग, एक और पैतृक संपत्ति से संबंधित, ससुराल से संबंधित शुभ समाचार या उपहार प्राप्त हो सकता है तो वहीं दूसरी ओर घर से दूर देश विदेश जाकर शिक्षा अथवा सर्विस में उत्तम अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है। आज पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से प्रयास करें, गौ माता की सेवा करें, कपिला के आशीर्वाद से भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, द्वितीय भाव के चंद्रमा और अष्टम भाव का सूर्य, यह भी विपरीत परिस्थितियों में लाभ ही प्रदान करता है। एक ओर रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है तो वहीं दूसरी ओर आज किसी ऐसे व्यक्ति से पुनर्मिलन हो सकता है जिससे लंबे अवधि से मतभेद या वैमनस्यता चल रही हो। प्रयास करें, आज मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से आज पूर्णिमा के दिन स्टील के बर्तन में अक्षत यानी चावल रखकर दान दीजिए। शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति तो वही मतभेदों से भी पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, समसप्तक राजयोग का आज आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। एक और दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से पूरी तरह निवृत्ति प्राप्त होगी तो दूसरी ओर शारीरिक क्षेत्र में भी रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है यदि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आप भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो। क्योंकि भगवान शंकर ने ही चंद्रमा को धारण किया हुआ है और पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की पूजा उपासना करने से चंद्रमा को बल प्रदान होता है। आज का दिन तुला राशि के जातकों के पास अद्भुत है। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, व्यर्थ की यात्राओं से बचना होगा। हाँ, देश से विदेश जाना चाहते हैं, आज के दिन का आपको लाभ उठाना होगा। कार्य प्रारंभ करें, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। आज सोमवार के दिन विशेष रूप से प्रयास करें, गौ माता की सेवा करें, कामधेनु के कृपा से भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, एकादश और पंचम का संबंध, एक और आज आपको प्रोफेशन से संबंधित अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर धन से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं का भी आज लाभ प्राप्त हो सकता है। आज पूर्णिमासी के दिन विशेष रूप से पुस्तकें या लेखनी किसी को उपहार में भेंट करें, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, एक और परिवार में विशेष तौर से किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना बन रही है तो वहीं दूसरी ओर आज भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रोफेशन से संबंधित थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता आपके लिए
उलझने पैदा कर सकती है। आज अमावस्या के दिन विशेष रूप से छाता, ककड़ी या मौसमी फलों का दान करें। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, भाग्यस्थान में चंद्रमा अर्थात भाग्य में वृद्धि करता है, और वह भी पूर्णिमा के दिन भाग्यस्थान में चंद्रमा। आज भगवान शंकर की पूजा और उपासना करने से, रात्रिकालीन अवधि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से एक और भाग्य में वृद्धि होगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्नेही मीन राशि के जातक, अष्टम भाव में चंद्रमा तो द्वितीय भाव में सूर्य, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। इस तरह की अवधि में अक्सर देखा जाता है रोड रेंज की अत्यधिक घटनाएं घटित होती हैं। आज सतर्क रहना होगा, विशेष रूप से आज पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को अपने हाथ से पीले पुष्पों की माला बनाकर अर्पण करें। रात्रिकालीन वेला में दूध से चंद्रमा को अर्पण करें। जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जिन जातकों का जन्मोत्सव है उनको अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो आप विशेष रूप से आज भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि आज चावलों का दान करते हैं तो एक और आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर भाग्य में भी वृद्धि होगी। स्नेही दर्शकों, पूर्णिमा अर्थात असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय, अर्थात पूर्णिमा वह तिथि होती है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाती है, तो वहीं अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमें ले जाती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण होते हैं। जिन जातकों की पत्रिका में चंद्रमा प्रतिकूल हो, चंद्रमा क्रूर ग्रह से पीड़ित हो, उनके लिए पूर्णिमा की तिथि किसी अमृत वेला से कम नहीं होती है। भगवान शंकर को शीश मौली भी कहा गया है। भगवान शंकर अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, इसलिए कहा जाता है पूर्णिमा के दिन यदि व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा उपासना करता है तो व्यक्ति को चंद्र ग्रह का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन बुद्ध, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका उद्गम हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महर्षि भृगु का भी जन्म हुआ था। भृगु अर्थात जिन्होंने भृगु शास्त्र अर्थात ज्योतिष की उत्पत्ति की, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को भृगु जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। आपको वैशाख पूर्णिमा की अनंत मंगल शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म
जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।